फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हम हर साल 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी की डेट के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने वंडर किया कि 26 जनवरी ही वो डेट क्यों ली गई जिस दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली एनफोर्स करेंगे? इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने लाहौर में इस बात का वर्बेटिम एस्टैब्लिश किया था कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज स्थापित करेंगे, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हालांकि वो वर्कआउट नहीं हो पाया और फाइनली वेहमेंट एफर्ट्स के बाद, बहुत स्ट्रगल्स के बाद हमें अगस्त 15 1947 में इंडिपेंडेंस मिला। उसके बाद 1947 से 1950 तक केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और प्रीवी काउंसिल ऑपरेशन में थी, लेकिन हमारा कोई अडॉप्टेड संविधान नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत एफर्ट्स किए, 299 रिप्रेजेंटेटिव्स उसके अंदर थे, उनके बीच में डिबेट्स हुई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत ही एक उसमें उम्दा रोल प्ले किया और भी बहुत सारे जो लुमिनरीज थे उनके वेहमेंट एफर्ट्स और एक्सपीरियंस के बाद फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली अडॉप्ट किया। अब बारी थी इसके इन्फोर्समेंट की। तो चूंकि ये चीज पूर्ण स्वराज वहां पर जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी, इसलिए उसी को रेप्लिकेट करते हुए कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियली एनफोर्स करेंगे। तो ये उसका हिस्टोरिकल रीजन था बेसिकली कि 26 जनवरी ही वो डेट क्यों थी जिस दिन हमारा जो संविधान है वो एनफोर्स हुआ, और हम हर साल रिपब्लिक डे उसी दिन मनाते हैं। इसी के साथ वहां पर एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट और हुआ था, वो था हमारा इलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट। जी हाँ दोस्तों, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए थे, जो कि 14 ईयर्स तक अनबार्ड जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। इसके पीछे ये स्टोरी है कि 1947 से लेकर 1950 तक हमारे देश के पास कोई उसका इलेक्टेड हेड नहीं था। तो ये पहली बार था इसी दिन 26 जनवरी 1950 के दिन जब हमारे इंडिया को एक इलेक्टेड हेड मिला। आप देखते हैं हर साल रिपब्लिक डे पर शानदार परेड्स होती हैं, बहुत अच्छा आयोजन होता है। लगभग 2 लाख लोग पूरे विश्व से इसमें आमंत्रित होते हैं और परेड्स को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ इस समय इस दिन इसकी विटनेस करते हैं, और इसी के साथ परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र जैसे अवार्ड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस साल इंडिया 75th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करेगा, जो कि एक बहुत ही प्राउड का विषय है। आप सभी को वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, और उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून विद FM लॉ।